राशन दे रहे हैं, विकलांग कर रहे हैं। हर कोई किसी के घर देखिए, सबके पास गाड़ी है, घोड़ा है, कोई राशन लेने लायक नहीं है। मतलब विकलांग कर रही है बीजेपी सरकार लोगों को। बीजेपी नहीं, चाहे जो सरकार आई, देखो हर कोई सरकार में एक अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। ऐसा नहीं है सारी सरकारें गलत होती है, भ्रष्ट होती है। आप कह रहे हैं कि सारे सबके पास सुविधाएं हो गई हैं। बिल्कुल नहीं। अब जनरल में जाकर देखिए कितने सारे लोग ऐसे पड़े हैं। क्यों दे रहे हैं, ऐसा क्यों दे रहे हैं? बताओ, किसी की जांच हो रही है? किसके पास गाड़ी है, किसके पास? हमारे पास बाइक है। बताओ मैं कैसे गरीब हुआ? मैं गरीब होता तो बाइक नहीं लेता ना। बाइक होने से आप धनी हो गए, धनी हो गए। बाइक एक ऐसा प्रूफ है जिससे आप धनी हो गए। क्यों? जब हमारे पास कोई औकात नहीं होगी, पहले साइकिल क्यों चलाते थे लोग? पैदल क्यों नहीं चलते हैं? अगर हम बाइक है तो हम देखेंगे हम कार वाला जा रहा है। अरे हम बाइक है तो हम देखें साइकिल वाला जो जा रहा है उसको देखें ना कि कार वालों को देखें कि हमारे नीचे साइकिल वाला है कोई, एक ही नहीं बाइक वाला है। कोई मेहनत कर दिहाड़ी कर अगर बाइक खरीद लिया तो वो मतलब धनी हो गया, भले ही उसके घर में। दिहाड़ी करके नहीं खरीद रहे हैं, सब दहेज में ले रहे हैं, दहेज में ले रहे हैं। किसी के बस की नहीं है कि खरीद ले। 1.5 लाख 2 लाख की, अरे क्या लायक है यार? दहेज लेना कोई लायकियत है? बिल्कुल धन भरो तुम। ऐसे किसी के पास क्षमता रहेगा कोई चीज लेने का, लोन लेने का, कोई भी वो जानेगा कि हमारे बाजुओं में ताकत है, मैं इसको भर सकता हूँ, तभी करेगा वो। भैया मैं तो इतना जानती हूँ दादाजी कि जैसे जैसे जमाना बीतता है वैसे वैसे चीजें बढ़ती जाती हैं। जैसे पहले सब लोग पैदल चलते थे, उसके बाद साइकिल आई, उसके बाद बाइक आई, अब कार आ गई। कार में भी कई सारी कारें आ गई हैं। तो जैसे जैसे जमाना बीतता है वैसे वैसे सुविधाएं बनती जाती। तो अगर कोई सुविधा बना ले रहा है जमाने के साथ साथ, थोड़ा बहुत कर ले रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिच हो गया या फिर सरकार कोई अच्छा काम कर रही होगी। हाँ, थोड़ा बहुत तो सारी सरकारें करती हैं। ढिंढोरा पीते हैं, हम दहेज नहीं लेते, लेकिन हमारी बात को फैलाओ पूरी इंडिया में। एक भतीजा हमारा इंजीनियर है, उसकी शादी ऐसी लड़की से किए हैं जिसके माँ बाप नहीं थे। इसे पूरी इंडिया फैलाओ, उसके माँ बाप नहीं थे। लड़की सुंदर थी, पढ़ी थी, बीएड थी। उसका भाई आया शादी के लिए, बताया, हम कहा ठीक है, तुम्हारी भी शादी कोई करेगा? कहने लगा अंकल जी हमारे पास कुछ है नहीं। हम कहे बहन तो तुम्हारी है? कहने लगे हाँ। हम कहा कि अच्छा, वापस गया घर तो उसके चाचा मजाक करने लगे कि 2 भाई मीडिया में है, तुम्हारे यहाँ शादी करेंगे? आया, कहने लगा हम कहा ऐसा करो, बहन को लेके आओ सुल्तान सीताकुंड लाओ, हम अपने भतीजों को लेके आते हैं, 5 रुपये की माला पहना के उसे ले जाते हैं, जाके चाचा से कहो तो बहन की विदाई करके आ रहा हूँ। रोने लगा। हम कहा सारा व्यवस्था करें, बारात तुम्हारे यहाँ आएंगे। ऐसे हाईलाइट गलत मैं नहीं कह रहा। लड़का बहू इलाहाबाद में पुलिस में हो गई और बेटा भतीजा इंजीनियर है। दहेज नहीं लिए, वो दहेज ही हुआ। आप किसी जब आप कह रहे हो कि मैं दहेज नहीं लेता, नहीं, दहेज नहीं लेता, ये समाज ही भ्रष्ट है। देखो समाज ही भ्रष्ट है। दहेज का मतलब हुआ ना कि आप किसी ऐसी लड़की से शादी करके दिखाओ जो पढ़ी लिखी ना हो, मैं जानूं, तब तो आप कहोगे घर में ऐसी लड़की लाएंगे नहीं। उस समय कहोगे हमें दहेज चाहिए। गलत कह रहा हूँ, बताइएगा आप सब। बता रहे हैं, अब ऐसे भी सुनो, देखो ऐसे लिप्त मत हो जाओ। सही, तुमसे कौन बात करे जड़ आदमी से? अब बता रहा हूँ, वो भी मैं बता रहा हूँ। बड़े वाले भतीजे की गोबर काटती बहू, उससे शादी किया, चल के देख लो मारेगा। अब इनसे कौन बात? अरे सरकार के पीछे लिप्त, हमारी भी सरकार है, हम भी मोदी जी की इज्जत करते हैं, योगी जी के हम भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे थोड़ा नाराज हैं। हम क्यों नाराज? लेकिन हकीकत अब कह रहे हो बीजेपी की सरकार में क्या अच्छा लगता है आपको? देखो सरकार सारी अच्छी होती है, हर एक सरकार में कोई भ्रष्ट, सारे लोग अच्छे नहीं होते हैं। अगर कोई 10 अच्छाई कर दिया लेकिन एक बुराई कर दिया, उस अच्छाई टूट जाती है। तो बीजेपी में क्या है अच्छा जो आप उसका समर्थन? देखो इसमें क्या है, महिलाओं की सुरक्षा, बस ये एक ही है। दूसरा है रोड को मिलना, क्योंकि देश का विकास तब होता है जैसे कि रोड का मिलना। रोड, देश में रोड जो मिल गए, मतलब एक प्रांत से दूसरे प्रांत पर रोड मिले, आने जाने का रास्ता हुआ। देख रहे हैं कैसी बन रही है, दूसरे दिन ढह जा रही है, गड्ढे हैं उसमें सारी। देखो गवर्नमेंट उसको। और रही बात लड़कियों की सुरक्षा की, तो 13 साल लड़की की 36 लोग मिलकर रेप किए। नहीं, वो आपकी बात में जायज है, आप जो कह रहे हैं सच्चाई है। आजकल में 4-4, 3-3 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है, कैसे सुरक्षा है? नहीं, अब देखो हर जगह तो मोदी जी तो जा नहीं सकते हैं। भ्रष्ट कौन है? मोदी जी के पुलिस है, उनके मंत्री हैं, उनके सांसद है, विधायक हैं हर एक क्षेत्र में। अच्छा, आप भी मोदी जी के ही हैं, हम भी मोदी जी के हैं। अपना धीरे से पैसा जेब में डालते हैं, तो मोदी जी कहते हैं डालो। मोदी जी नहीं, सब लोग तो नहीं डाल रहे, आप डाल रहे होंगे तो आप बता रहे हैं। नहीं को
ऐसा कोई नहीं है, सिस्टम ही जो है ना वो ही करप्ट है हमारे देश का। सिस्टम मतलब सरकार। सरकार से लेके नीचे तक सब करप्ट हैं। जब सिस्टम सुधारने में इतना आसानी से नहीं है कि सिस्टम सुधर जाएगा। पर जिसको जिम्मेदारी दी है, जनता ने चुना है, अगर वो सही करेगी तो जनता भी मोटिवेट होगी। देखो जनता मोटिवेट होगी क्या वहाँ से मोदी जी देखो आपके द्वारा हम आप जो कह रहे हैं, जो बोलेंगे वही तो सुनना उनके पास तक जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी हर घर पे जाके, एक सदस्य होता है एक परिवार को चलाने के लिए कितना कठिनाई करते, वो तो पूरे देश चला रहे हैं। अच्छा, आपके घर में मालिक कोई है, पूरा 10 मेंबर का परिवार है, एक मालिक है, अगर आपके घर में कुछ हो जाता है तो मालिक पे ही जाता है ना जिम्मेदारी? नहीं, मालिक पे जाता है। मालिक जब हर जगह जिम्मेदारी, मालिक क्यों चुना गया? आप जिम्मेदारी चुना गया है, हर नहीं जा सकता हर जगह। अब कोई हम कहीं गए हैं, मालिक घर पे है, उसके लिए पूरा हम लोग टैक्स दे रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए, विकास के लिए हम टैक्स पे कर रहे हैं। तो आप उस टैक्स का सब विधायकों, मंत्रियों, पुलिस सबको आप बांट कर सही से सुरक्षा आप दीजिए, प्रदान करिए, रोजगार दीजिए, अच्छी सड़कें दीजिए, विकास दीजिए। देखो विधायक हुए या गवर्नमेंट कैसे हो गए मोदी जी? देखो, उनके पीछे बहुत बड़ा है। जैसे कोई सिस्टम को सुधारने के लिए एक दिन में कोई सिस्टम सुधारा नहीं जा सकता। तो 12 साल हो गए अभी मोदी जी को, 12 साल हो गए। मेरी बात सुनिए, किसी सिस्टम को करप्ट होने में 12 साल नहीं लगे हैं, काफी दिन से सिस्टम करप्ट हुआ है। तो 12 साल में सुधर सकते हैं? नहीं सुधर सकता है ऐसे बिल्कुल नहीं। आप बताओ आपके घर नहीं, आपके परिवार में 12 साल बहुत होते हैं, 1 लाख रुपए साल में 365 दिन होते हैं। सुनिएगा, आपके परिवार में आपके ऊपर करोड़ों का कर्जा हो, आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो, आप बताओ कि आपको 12 साल दिया जाए, आप बताओ आप कैसे सुधार दोगे? आप क्यों नहीं सुधारा जा सकता? बिल्कुल नहीं सुधारा जा सकता ना, बिल्कुल नहीं। देखो सिस्टम पहले से सुधारे होते, गवर्नमेंट जब से स्टार्ट हुई, जैसे कि विधायकों को लाल बत्ती मिलना, अच्छी सुविधाएं मिलना, वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना, ऐसे अगर सबको लगाते कि विधायक के बच्चे या गरीब के बच्चे एक जैसे पढ़ते, नहीं विधायक के लिए तो अच्छी सुविधा है, पेंशन है, और बताओ और किसी की क्यों नहीं है? विधायकों की कैंसिल कर देना चाहिए ना विधायकों के पास। बिल्कुल। हमारे आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? आप बताइए। नहीं हमारे आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, सरकारी में नहीं, कोई है अमेरिका जा रहा है? नहीं जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा है? कह रहा हूँ क्यों जा रहा है? मैं यही तो शब्द कह रहा हूँ कि अगर पहले से ये सिस्टम हुआ होता कि विधायक के और अधिकारियों के, डीएम के, एसडीएम के बच्चे उस सरकारी नहीं उस सरकारी हॉस्पिटल में शुरू से नियम होता। ये तो सरकार नहीं, तो करप्शन ही है ना गवर्नमेंट की तरफ से। मैं वही चीज कह रहा हूँ, अगर पहले से हुआ होता, ये हमें बता दो। अरे पहले देखो सिस्टम एक दिन में कोई नहीं खत्म कर सकता। हमें हो कांग्रेस सरकार थी, बिल्कुल वहाँ शुरू से होना चाहिए ना। और बहुत सारे देश ऐसे हैं तो जहाँ पे ऐसा करप्शन नहीं है ना। तो मैं कांग्रेस को बोल रहा हूँ, कांग्रेस को बोल रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ। A to Z नहीं सरकार कांग्रेस की